सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एथ राइडर AK। सो आज हम आपके लिए लेके हैं और एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, द कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। सो फ्रेंड्स, कहानी सुनाने से पहले जिन्होंने भी हमें ये कहानी सेंड की है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अभिषेक। ऐसी और नई नई स्टोरीज़ हमें शेयर करते रहिए और आपके भाई को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है अभिषेक और सोनू की। अभिषेक और सोनू जो कि बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त थे। सो वो लोग 9 से 10th क्लास में स्टडी करते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे तो उनको उतनी अकल नहीं थी। पर सो फ्रेंड्स, अभिषेक और सोनू जो कि बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त थे, एक ही क्लासमेट थे, तो वो लोग हर वक्त एक साथ रहा करते थे। साथ में खाना हो, साथ में पीना हो या फिर कुछ भी, वो लोग साथ में ही किया करते थे। और वो लोग दुनिया से बहुत अलग थे। वो लोग अपनी दोस्ती को अपनी दुनिया मानते थे और वो लोग किसी और से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखते थे। सोनू और अभिषेक जो कि पड़ोसी थे, तो एक दिन जब वो लोग स्कूल जा रहे थे तो अभिषेक तो अपना मस्त से स्कूल चला गया, लेकिन सोनू जो कि साइकिल से स्कूल जा रहा था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से अभिषेक बहुत ज़्यादा अकेला रहने लगा और वो डिप्रेशन में चला गया। ना ही किसी से कुछ मतलब, ना ही खाना पीना, किसी से कोई मतलब नहीं था उसे। फिर जब 1-2 महीने के बाद वो उनसे थोड़ा सा मूव ऑन हुआ, किसी और से दोस्ती करना नहीं चाहता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने दोस्त को मिस करा करता था। मिस करते करते ही लोग भी उससे दोस्ती करना बंद कर चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेले और सीक्रेट रहता था। कभी कभी तो एक एक दिन वो पूरा रूम में रहता था, निकलता ही नहीं था। तो वो देख उसके साथ कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इतना एलोन बंदा किसको पसंद आएगा। थोड़ा खुशमिजाज होना ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर इतना भी अकेला रहोगे तो लोग आपको अकेला छोड़ ही देंगे। तो उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे और वो लोग उसको बोलते थे कि बाहर बेटा खेलने वेलने जाया करो, अब जो हो गया सो हो गया। उसे बहुत समझाया करते थे, लेकिन वो मानता ही नहीं था और घर ही में पड़ा रहता था। तो उसे उन चीज़ों की आदत जैसी हो गई थी। पर उसे अपने साथ एक दोस्त चाहिए था जो कि उसकी बातें सुने, उसके साथ रहे और वो सब कुछ करे जो कि एक दोस्त करता है। लेकिन उस वक्त तक उसके बाद एक दिन वो ऐसे ही मोबाइल में झांक रहा था और देख रहा था, तो उसी वक्त उसे मोबाइल में एक किताब के बारे में पता चलता है, जिस किताब का नाम था पिशाचिनी सिद्धि, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। जो कि उस एज में बहुत ज़्यादा मतलब हॉर्मोन्स जागते रहते हैं, तो वो इधर उधर डार्क वेब में इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगा और पिशाचिनी को सिद्ध करने की जितनी भी सारी तंत्र विद्याएं हैं वो सब इकट्ठा करने लगा। फिर वो रूम में अकेले ही रहता था, तो उसका कुछ काम धंधा नहीं था और उसको लगा कि परफेक्ट कि ये चीज़ जो है ये उसके लिए सही है। पर आप लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि कभी भी एक नॉर्मल इंसान उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता, तो कभी भी उसे वश में करने की कोशिश ना करें और बस वीडियो को एंजॉय करें। तो वो उसे सिद्ध करने के सारे तकनीक ढूंढने लगा, तो उसे एक किताब मिली जो कि उसने मंगाई थी। बहुत दूर रहता था गुजरात से, पर उसने वो किताब मंगाई थी महाराष्ट्र से, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की। तो उसमें लिखा था कि 21 दिन तक उसे जाप करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो उसे सिद्ध होगी, और कुछ नियम है जो उसे पालन करने पड़ेंगे और उसके बाद वो उसे सिद्ध कर सकता है। तो ऐसे ही करते करते उसने
कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का उपाय ढूंढ लिया और वो उसे सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। तो 21 दिन तक उसने घोर जाप किया, वहाँ पर लिखे हुए मंत्र पढ़े, उस किताब पे लिखे हुए मंत्र पढ़े। और उसके बाद पहले दिन पे था कि उसे अपना मलमूत्र पीना है और अपने टट्टियों से अपने शरीर को लेपना है, जो कि पहले ही दिन इतना बुरा एक्सपीरियंस वो नहीं करना चाहता था, पर वो मन उन चीज़ों में तो वो चीज़ें करता है। फिर मांस और खून की बलि ऐसी वगैरह वगैरह चीज़ें वो करने लगा और करीबन 20 दिन तक वो सब करने लगा। तो उसे कोई कुछ भी कहीं भी नहीं दिखा। फिर जैसे ही 21वां दिन स्टार्ट हुआ, वैसे उसके कान में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जैसे वो सीढ़ी में बैठता, देखता कोई सामने से गुजर रहा है, कोई कान पे कुछ बोल के जा रहा है। तो ये सब कुछ सुनते सुनते वो अपनी मंत्र जाप पूरी करने लगा। और वो ये सब कर ही रहा था कि 21वां दिन का ठीक रात के 12 बजे वो मंत्र पढ़ रहा होता है, अचानक से सामने प्रकट होती है। जैसे ही वो उसके सामने प्रकट होती है, अचानक से वो देखता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लड़की उसके सामने प्रकट हुई है। तो वो देख के पहले, जो कि वो उसको सिस्टर के रूप में ग्रहण करने वाला था, वो उसको अपनी वाइफ के रूप में ग्रहण कर लेता है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों से ही दूर रहना चाहिए। तो वो उसे ग्रहण कर लेता है। फिर वो कर्ण पिशाचिनी, क्योंकि पिशाचिनी शब्द आ गया मतलब वो बुरी चीज़ ही है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद वो उसे मांस और खून के छींटे देता है खाने के लिए। तो वो 1 सेकंड में वो सब कुछ घटक जाती है। और जैसे वो सब कुछ घटक जाती है, ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया था। और वो कर्ण पिशाचिनी उसे कभी भी अगर किसी सामने वाले का सच जानना हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो उसे आके तुरंत बता देती थी। तो दीपक यही सब करता रहता था पूरे दिन भर। उसे अगर किसी के बारे में जानना हो तो वो उससे पूछ लिया करता था, मांस और खून दिया करता था और उसका यूरिन भी उसे पीने के लिए दिया करता था, जो कि बहुत ही घटिया चीज़ है। और वो खुद भी कच्चा मांस खाने लगा था, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और वो पूरी तरीके से उस कर्ण पिशाचिनी के काबू में आ गया था। और वो कर्ण पिशाचिनी उसके साथ दिन में 2 बार 3 बार इंटरकोर्स भी करती थी, क्योंकि उसको उसने वाइफ के रूप में धारण किया था। तो वो उसके साथ इंटरकोर्स भी करती थी। करीबन 1 महीने के बाद दीपक अपने रूम में पड़ा हुआ था। उसके माँ बाप उसे जाकर एक दिन देखते हैं कि वो कर क्या रहा है। तो उसे देखते हैं कि वो बेड पे एकदम नंगा पड़ा हुआ है और उसके बदन में कोई कपड़ा नहीं है और उसके बॉडी पूरी सूखी हुई है। जब माँ बाप ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और देखते हैं कि मांस और खून के चींटे चारों तरफ पड़े हुए हैं। फिर अचानक से उसके पापा को डाउट होता है कि यहाँ पर गोल घेरा बना हुआ है नमक का और इसके अंदर ये सब चीज़ें, यानी कि इसने कुछ उल्टा ज़रूर किया है। तो बाबा कुछ भी करने से पहले उसे उठाता है और मेडिकल लेके जाता है। तो मेडिकल में उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसे सलाइन वलाइन चढ़ता है तो उसे थोड़ा सा होश आता है। जैसे उसे होश आता है, वो थोड़ी सी अच्छी बातें करता है और फिर से उस कर्ण पिशाचिनी को वो बुलाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो उसको बुलाता है, वो सब कुछ और उससे बातें करने लगता है।
और मेडिकल में, जबकि वहाँ पर आईसीयू में उसको रखा हुआ है, तो वो फिर से उस पिशाचिनी के साथ इंटरकोर्स करते रहता है, जो कि सुनने में ही बहुत ज़्यादा खौफनाक है। वो तो वहाँ कर रहा था, मतलब बोलो ही मत, बहुत बुरी चीज़ है। तो उसके पापा को उस वक्त तक थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था कि इसने कुछ गलत चीज़ कर ली है। तो वो एक बाबा के पास जाते हैं, बहुत ही पहुँचे हुए और सिद्ध बाबा। तो वो उनके पास जाकर उनको कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा ऐसा हो रहा है और कच्चे मांस खा रहा है और दिन भर नंगा पड़ा रहता है अपने बेड पे। तो वो बाबा, जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया था कि इसके साथ क्या हुआ है और इसने क्या सिद्ध किया है, तो वो उसके बेटे को फ़ोन करने के लिए कहता है। तो जैसे उसके पापा उसको फ़ोन करते हैं, तो वो उठाता है, मेडिकल में ही होता है। तो फिर पापा थे, मतलब वो गुरुजी थे। वो गुरुजी उसे पूछते हैं कि बेटा, सब तुम किसी एक फूल का नाम बताओ। तो ऐसे नॉर्मल आदमी पहले ही फूल का क्या नाम बताएगा, जैसे कि कोई रोज़ बताएगा या फिर कोई कुछ और बताएगा। तो वो एक गांजा रहता है, उसका एक फूल रहता है, पता नहीं उसको क्या नाम कहते हैं उसको। वो सबसे पहले गांजा वाले फूल का नाम लेता है। तो यही सुन के उस बाबा जी को पता चल गया था कि इसके साथ क्या हुआ है। तो वो बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा, अब तुम फ़ोन रखो और आराम करो। और उसके बाद उसके पिताजी को वो सब कुछ सच्चाई बताते हैं और कहते हैं, मैं 5 दिन बाद आपके घर में आऊँगा और उसे आपके बेटे से दूर कर दूँगा। फिर 5 दिन बाद वो बाबा उनके घर आते हैं और करीबन 13 से 14 घंटा पूरा हवन चलता है उनके रूम में, उसके घर में। और जब हवन चलते रहता है तो उन्होंने एक गोल घेरा बनाया था और कहा था कि इस घेरे से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। तो उस घेरे पे उनकी सारी फैमिली, वो लड़का बैठा हुआ था और वो लड़का पूरा मरियल की तरह पूरा सूखा हुआ था, मतलब उसे देख के पता चल रहा था कि कोई उसे चूस ले रहा है पूरा अंदर से। तो वो जब बाबा वहाँ पर मंत्र शुरू करता है तो पहले थोड़ी सी हवाएं चलने लगती हैं, फिर इधर उधर से सबकी दौड़ने की आवाज़ें आती हैं और उसके बाद खून के छींटे उन पे पड़ने लगते हैं। तो ये देखकर वहाँ के जो उनके माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और उनके बेटे को पकड़ के उस गोल घेरे में बैठे रहते हैं। तो वो पिशाचिनी जो थी वो उस लड़के को बुला रही थी कि उस घेरे से बाहर आ जाओ, पर वो लड़का, जो कि अब उसके वश में नहीं था, वहाँ पर था उस घेरे के अंदर, तो वो जाना नहीं चाहता था। उसके माँ पापा उसे जाने भी नहीं देते हैं। करीबन 13 से 14 घंटा उनका वहाँ हवन चलता है। वहाँ पर तेल, एक नारियल और सारी सामग्री रखी हुई रहती है, वो सब कुछ वो उस पवित्र अग्नि में देते हैं। और उसके बाद 14 से 15 घंटा के बाद वो सब कुछ शांत हो जाता है और उस लड़के को भी थोड़ा सा राहत मिलता है और वो जैसे नॉर्मल था वैसे ही फिर से नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने कर दी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर उसके घर वाले भी उसे माफ़ करके उस बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। पर वो बाबा जी ने कहा था कि ये बस अब इस घर से दूर चली गई है, तुमसे थोड़ी सी दूर गई है। अगर तुम भगवान को दिन रात नहीं पूजोगे तो वो फिर से तुम्हारे पास आ सकती है। तो वो रात हनुमान चालीसा और जितने भी मंत्र थे उनके, वो सब कुछ जाप करता था, सुबह को एक बार, शाम को एक बार। तो यही सब करके वो बाबा कहता है कि तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम्हारे नसीब में मैं था, बहुत लोगों के नसीब में मैं नहीं होता हूँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत करा करो, क्योंकि इन्हें कोई सिद्ध पुरुष ही हासिल कर सकता है।
कोई नॉर्मल इंसान के बस की बात ये सब नहीं रहती है, और तुमने ये करके बहुत गलती कर दी है। तो उसे समझा के चुप हो जाता है और उसे 5 से 6 घंटा उस लड़के को समझाने के बाद कहता है, ये चीज़ें दोबारा मत करना, वरना तुम्हें मैं तो क्या कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो ये कह के वो बाबा चला जाता है और उसे ताबीज़ एक दे देता है जो वो पहने रहता है। फिर वो सुबह शाम पाठ करता है और अभी वो कहीं फॉरेन में है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है और लाइफ सेट है। और उसे अभी भी रिग्रेट होता है कि उसने वो चीज़ें की, पर वो बच कैसे गया, उसका नसीब अच्छा था इसीलिए वो बच गया, वरना उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो कैसी लगी आज की स्टोरी आप लोगों को? अगर तो स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिए यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। यूट्यूब तो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।